क्या बात है सर? परेशान लग रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सर अगर मेरे मुतालिक कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बता दें। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। शाहनवाज, आपने मुझसे एक बात की थी। कौन सी बात सर? अब वो अपनी साली के मुतालिक आपने मुझसे बात की थी। सर आई एम सो सॉरी अगर आपको बात बुरी लगी है। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं, प्लीज सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जस्ट कि मैं उस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो सर मुझे तो लगा आपको बात बुरी लगी। नहीं, आई मेड अप माई माइंड। शाहनवाज, क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं पहले लड़की को देख लूं या मिल लूं उससे, इफ यू डोंट माइंड? अम्मी जी, किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। कुत्सिया के लिए इससे अच्छा रिश्ता तो मिल ही नहीं सकता, ये मान ले आप मेरी बात। देखो बेटा, मैं अपनी कंवारी बेटी की शादी इस तरह से शादीशुदा मर्द से कैसे कर सकती हूँ, और फिर कुत्सिया कैसे संभालेगी उनके बच्चों को? अम्मी जी, असद साहब बहुत ही आला किरदार और आला ज़र्फ के इंसान हैं, और जो उनकी पहली बीवी है ना, वो भी उनसे बहुत खुश थी। वो तो बस बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। और जहाँ तक बच्चों की बात है, अब अम्मी जी बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी हमारी कुत्सिया को। बहुत समझदार है हमारी कुत्सिया। और अम्मी जी बेचारे बिन माँ के बच्चे हैं, बस समझे यतीम ही हैं। बस समझे अम्मी जी, बच्चे यतीम ही हुए ना। और आप सोचें, अब उन यतीमों पर आप लोगों का दस्ते शफकत आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा अम्मी जी, और कितना नेक काम है ये। आप उनसे एक बार मिल तो लें अम्मी जी। अम्मी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, अपना कारोबार है, अपना इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, और इतने अच्छे इलाके में घर है। सब कुछ है अम्मी जी, सब कुछ है उनके पास। हमारी कुत्सिया बहुत खुश रहेगी, और अच्छे घर में शादी करके जाएगी तो कल को आपकी भी मदद कर सकेगी अम्मी जी। वैसे भी आने वाले दिन तो अब बहुत मुश्किल है हमारे लिए। क्यों? अब क्या हो गया? वही जो हो रहा है अम्मी जी, वो बिल्डर और वो बदमाश ये घर छीन के रहेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। अम्मी जी, अब्बू जी ने तो समझने दस्तखत करके उनका काम ही आसान कर दिया है। बस कुछ दिनों में या तो अदालत का नोटिस आएगा, या वो पुलिस वालों के साथ आएंगे और मोहल्ले वालों के सामने हमें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे हमारे सामान के साथ। फिर सोच लीजिए अम्मी जी, लड़कियों की शादी नहीं हो सकेगी तो मेरी मानिए, उस दिन के आने से पहले लड़कियों की शादी करवा दीजिए, और खास तौर पे कुत्सिया की तो करवा ही दीजिए। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते अम्मी जी। अपने घर की हो जाएगी तो आप ही को खुशी होगी ना अम्मी जी। अम्मी जी, असद साहब के ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से है, हमारी मदद कर सकते हैं वो इस मामले में। मगर बेटा, इनायत साहब ने कहा है कि हम वकील कर लेंगे। वकील मुफ्त में केस नहीं चलाएगा अम्मी जी। एक एक तारीख पर हमारा खून चूसता रहेगा, हमारा पैसा निचोड़ता रहेगा, और कल को हमें क्या पता कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं। मैं क्या करूं बेटा, वो कुत्सिया के अब्बू नहीं मान रहे। वो आए ना तो तुम खुद बात कर लो उनसे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। आ गए? वालेकुम आइए अब्बू जी, आइए। हाँ भाई। शाहनवाज उसी रिश्ते की बात कर रहा है कुत्सिया के लिए। वो तुम्हारे बॉस का रिश्ता? जी अब्बू जी, असद साहब मेरे बॉस। अब्बू जी कुत्सिया को बहुत खुश रखेंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। बेटा, मगर मैं समझता हूँ कि हमारी कुत्सिया के लिए रिश्ता मुनासिब नहीं है। दो बच्चों का बाप है, उम्र भी उसकी कुछ ज्यादा है। मैं किसी बुढ़े का रिश्ता लेकर आऊंगा अब्बू जी। आपको क्या लगता है कि कुत्सिया के बारे में मैं अच्छा नहीं सोच सकता? गुस्सा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और
ये मेरा घर नहीं है? मैं आप लोगों का बेटा नहीं हूं? आप मुझे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? और असद साहब, अब्बू जी, असद साहब तकरीबन मेरी ही उम्र के हैं। वो तो अपनी काबिलियत की वजह से इतने ऊपर चले गए, आज इतना बड़ा बिजनेस बना लिया उन्होंने। और देखिए अब्बू जी, ये उम्र से कुछ नहीं होता, बस इंसान सुलझा हुआ और अच्छा इंसान होना चाहिए। आप इतना भी मत सोचिए अब्बू जी। आप ही तो कहते हैं कि मैं इस घर का दामाद नहीं बल्कि बेटा हूं। अब आप ही बताइए, अगर मेरी जगह आपका अपना सगा बेटा होता तो वो क्या कुत्सिया के लिए गलत फैसला करता? बताइए बताइए। कभी नहीं ना? तो अब्बू जी, मैंने भी कुत्सिया के लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा ना, इसीलिए तो मैं इसरार कर रहा हूं। वरना मुझे क्या? अब्बू जी देखें, एक मर्तबा आप असद साहब से मिल तो लें, फिर देख लीजिएगा, फिर फैसला कर लीजिएगा। क्यों अम्मी जी? देख लें अब्बू जी, वरना फिर मेरा दिल टूट जाएगा। बहुत दिल से कह रहा हूं मैं। फिर बुला लो उन्हें मिलने के लिए। ठीक है, तो बुला लो उसे, लेकिन हम मिलने के बाद ही फैसला करेंगे। मुझे पता था अब्बू जी, पता था मुझे कि आप मेरी बात नहीं टाल सकते। अब्बू जी, जितनी मोहब्बत मैं आपसे करता हूं ना, मैं जानता हूं कि आप भी इतनी मोहब्बत मुझसे करते हैं। अगर मैंने आपसे मकान के कागजात की बात की थी अब्बू जी, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत और हिफाजत की वजह से, वरना आपके इनकार ने मुझे दुख नहीं दिया। आप खुद बताएं अब्बू जी, लड़कियां अगर बीच में बोलने लगे, और खास तौर पर मर्दों के बीच में बोलने लगे, बुरा तो लगेगा ना, बेइज्जती तो महसूस होगी ना अब्बू जी। मैं सही कह रहा हूं ना? मैं ठीक कह रहा हूं ना? देखा, अब्बू जी भी कह रहे हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं।